Hello and welcome, dear students, to another presentation by BPRD Public School. And this presentation has been prepared by Anjali ma'am. So let's thank her for that. Our Earth, this is the topic, and today is the third video in the series. आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं ओशंस के बारे में. इससे पहले हम लोगों ने द अर्थ इज राउंड एंड एटमॉस्फेयर के बारे में बात की थी. अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन सी इट इन द प्लेलिस्ट. आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट आवर अर्थ एंड अर्थ विदाउट द ओशंस. अगर धरती पर ओशंस नहीं होते, महासागर नहीं होता, तो क्या होता? कुछ ऐसी दिखती हमारी धरती, और दिखती इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग में कोई भी जीवित नहीं होता इसको देखने के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है, राइट? और अगर जल नहीं होता तो ये पृथ्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं था. सो लकी फॉर अस 70% ऑफ द अर्थ फेस इज कवर्ड विद वाटर. धरती का जो 70% भाग है, वह भूभाग जो है वह पानी के द्वारा कवर्ड है, ढका हुआ है. सो देयर वी गो. लेट्स थैंक आवर स्टार्स फॉर ऑल द वाटर. आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे. हियर इज अ मैप, और हम लोकेट करेंगे कि ये ओशंस हैं कहाँ. ये वाटर बॉडीज को 5 हिस्सों में बांटा गया है, और उनको ओशंस या महासागर का नाम दिया गया है. और ये जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं, उसमें नॉर्थ और साउथ माने उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बताया गया है. दोनों को मिलाकर एक ओशन, राइट? तो लेट्स स्पॉट देम. देखते हैं कि कहाँ कहाँ हैं ये ओशंस. नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन, यानी एक मिला के एक ओशन हुआ. पैसिफिक ओशन हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, राइट? सो आगे बढ़ते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन. देन देयर इज इंडियन ओशन. देन देयर इज आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन, जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं. सो दीज आर द 5 ओशंस, या महासागर हिंदी में बोलेंगे तो. फिर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, अगर ये सब महासागर हैं तो ये फिर ये सागर क्या है, राइट? ये स्मॉलर वाटर बॉडीज हैं. इनको, ये छोटी वाटर बॉडीज हैं, इनको हम सीज, बेस या गल्फ के नाम से भी जानते हैं. अब ये वाटर बॉडीज को डिवाइड कैसे किया गया, क्योंकि पानी को तो डिवाइड करना संभव नहीं है, लेकिन ये अपने ज्योग्राफी के आधार पर इनका नाम पड़ा है. ज्योग्राफी के आधार पे माने ये किस देश के किस भूभाग को छू रहे हैं, उस आधार पर इनका नाम रख दिया गया है. जैसे बे ऑफ बंगाल, आप देख सकते हैं राउंड सर्कल में. ये बे ऑफ बंगाल इसलिए है, बंगाल की खाड़ी, राइट? इसका नाम इसलिए बे ऑफ बंगाल है क्योंकि ये बंगाल के पास है. और ये है क्या? ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है, लेकिन इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो बंगाल के पास है, इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं. इसी तरीके से अरेबियन सी अरेबिया के पास है. साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी चाइना के पास है. और गल्फ ऑफ मैक्सिको मैक्सिको के करीब है. कैरिबियन सी कैरिबियन आइलैंड्स के पास है. ग्रीनलैंड सी. इसी तरीके से आप बात समझ गए. आगे बढ़ते हैं. और हम बात करने वाले हैं पैसिफिक ओशन की, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट ओशंस की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि विच इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है. तो इट इज द पैसिफिक ओशन. प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है. लगभग 30% पूरे वाटर बॉडी का जो हिस्सा है यह प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है. ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर, ये जो पूरा ओशन वाटर बॉडी, और ये देखिए पूरे ग्लोब का एक साइड है, इसमें बहुत कम भूभाग है, और जितना भी हिस्सा है पानी है, और वो सारा का सारा पैसिफिक ओशन है. आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा है. और आप यहाँ पे भी उसी चीज़ को देख सकते हैं. यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में बेसिन्स और सीज का नाम है. खैर, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब आपके चैप्टर्स उसको डिमांड करेंगे. आगे बढ़ते हैं. and we will talk about Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean.
ये अमेरिका और साउथ अमेरिका के से लेकर और यूरोप और अफ्रीका के बीच में, राइट, ये जितना भी वाटर बॉडी है, इसको अटलांटिक महासागर का नाम दिया गया है, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी। उसके बाद द थर्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी, क्लैप क्लैप क्लैप, इज इंडियन ओशन, राइट। सो दीज आर द टॉप 3 ओशंस साइज वाइज। आगे बात करते हैं, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर हम ओशंस की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल्स एंड द मैमल्स एंड द फिशेस, उनके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि सारी नॉलेज बुक्स में ही हो ये संभव नहीं है। सो लेट्स वेलकम दिस नॉलेज। वेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है, और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े वाटर बॉडीज में ही ये पॉसिबल था, इसीलिए ये वहाँ पाया जाता है। और एक ब्लू व्हेल जो है, इसी का एक दूसरा वेराइटी है ब्लू व्हेल, वो 40 हाथियों के बराबर उसका वजन होता है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग एंड हाउ हैवी दैट इज। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस फिश इन द ओशंस। उसके बाद ये एक किलर व्हेल है, और ये हमारा लॉन्गेस्ट लिविंग क्रीचर है, पानी में ओशंस में पाया जाता है। ये टर्टल है, ये 250 से 400 साल तक जी सकता है। दिस इज ए किलर व्हेल और एन ऑर्का। और ये है डॉल्फिन, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर इन द ओशन। सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर है ओशन की, महासागर के अंदर, सागर के अंदर पाया जाने वाला सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर। आगे बढ़ते हैं, और ये प्रेजेंटेशन का एंड है। मैं आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ रहा हूँ ओशन का, उसके साइज, उसके स्केल और उसके ब्लू का आप अंदाजा लगाइए। सो आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन एंड यू एंजॉयड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशंस, और उसकी महत्ता को आपने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।